तक पढ़ लिया था? केसी पढ़ लिया था? केसी कंप्लीट हो गया था बच्चा हमारा? यस मैम। चलो मैं फोन से भी लॉगिन कर देती हूँ। केसी में मैंने क्यूसी बता दिया था आपको कि क्यूसी क्या होता है? नो मैम। क्यूसी नहीं बताया था? तो ठीक है, मैं फटाफट Yes, से अभी ma'am. क्यूसी कर सकती हूँ। और मैं आपको आज थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट पढ़ाऊंगी। और अगली क्लास में आज मतलब अब तक आज हमारा थर्ड लेक्चर है, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों लेक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना? और आधे घंटे टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगली क्लास जो होगी मेरी शायद वो 6 बजे से है, 5 से 6। तो वहां पे मेरे पास टाइम होता है क्लास को एक्सटेंड करने का, तो हम वहां क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं। ये तो देखो आज की स्लाइड्स हैं आपकी। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। होमोजीनियस आपका ये टॉपिक हो गया एक, ठीक है? एक सेकेंड। एक तो ये टॉपिक हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया। बट ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगी। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको केसी पढ़ाया था, तो मैं केसी की यूनिट निकालना आपको सिखा देती हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है नीट में। तो जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोलरिटी एंड मोल्स में, मोल पर लीटर होती है। पढ़ा था ना कंसंट्रेशन की यूनिट? Yes, ma'am. ठीक है ना, मोल पर लीटर, ये आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट है बच्चा। तो देखो अब यहाँ पे मोल पर लीटर को आपने पढ़ा होगा, ml में भी ले लेते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेका मीटर क्यूब में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की जो यूनिट देखोगे, बिल्कुल सिंपल सी यूनिट है कि आपकी मोल पर डेका मीटर क्यूब। अब देखो केसी मैंने आपको लिखना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। मान लो हमने कोई रिएक्शन ले ली, N2+3H2 एंड इक्विलिब्रियम पे आपका 2NH3 लिया हमने। और बच्चा पार्टी मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो मैं सिर्फ ये राधा को बता पाई हूँ, बाकी आप लोग लेट आए थे। तो मैं कोई भी लीव नहीं करेगा रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर योर हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल है वो, नोट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग से यूजफुल है। तो बच्चा पार्टी देखो केसी लिखते हो तो आप क्या करते हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हो, और फिर बच्चा पार्टी आप N2 की कंसंट्रेशन 1 है यहाँ पे, तो वैसे कुछ भी नहीं मानोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का तो लिखना जरूरी नहीं है कोई। तो यहाँ पे ये हो गया 3। ऐसे हम केसी लिखते हैं, ठीक है ना? तो बच्चा पार्टी अगर आप निकालोगे इसकी यूनिट, तो देखो आप इसके लिए जब यूनिट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका मोल पर डेका मीटर क्यूब, ठीक है? और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा मोल पर डेका मीटर क्यूब, ठीक है? और फिर यहाँ वो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा मोल पर डेका मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है कि जिस जो दिया है a की पावर a प्लस एन b की b एंड देन इक्विलिब्रियम पे c की c एंड प्लस d की d, तो यहाँ पे एक और लगा दोगे, मोल पर डेका मीटर क्यूब। Yes, ma'am. अच्छा बेटी, तो देखो अब आप क्या करोगे, जब इसके लिए वैल्यू निकालोगे तो केसी में आप ये कॉमन ले लोगे, मोल इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आया हुआ है, पर डेका मीटर क्यूब। और जैसे मान लो इस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो C प्लस डी एंड माइनस A प्लस बी, ये ले लोगे, ठीक है? तो ये एक तरीके से केसी की यूनिट हो गई। और ये आप जानते ही हो क्या है, डेल्टा एनजी है। और डेल्टा एनजी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है डेल्टा एनजी? थर्मोडायनामिक्स में पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो Yes, ma'am. डेल्टा एनजी के लिए, और ये होते हैं नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अब देखो, अब मान लो हमें निकालना है केसी यूनिट, तो इसको और शॉर्ट करने के लिए आप ऐसे भी लिख देते हो कि मोल पर लीटर एंड देन ब्रैकेट में डेल्टा एनजी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जैसे इस रिएक्शन में तो डेल्टा एनजी है हमारा भाई, तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप यूनिट निकालोगे तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। Yes, यहाँ ma'am. पे 2 है, तो देखो कितना कर दोगे अगर डेल्टा एनजी इसके लिए कैलकुलेट करोगे, तो 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. तो अब इसकी यूनिट क्या हो गई? जहां पे तुमने डेल्टा एनजी लिखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं केसी इक्वल टू मोल पर लीटर एंड -2। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो। Yes, ma'am. Clear. सबको क्लियर है? सिर्फ एक बच्ची बोल रही है, सैम, राधा, ठीक है, Yes, ma'am. योगिता, राशि, अमन, सबको। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें से क्वेश्चन नीट में जरूर पूछा जाता है। डेल्टा एनजी के लिए यूनिट पूछेगा वो,
और रिएक्शंस का कुछ पता नहीं है कौन सी देगा। तो आपको डेल्टा एनजी अगर कैलकुलेट करना आता है तो ये तो सीधे ही है, ये तो किसी के लिए चेंज ही नहीं होगा, मोल पर लीटर किसी के लिए सेम ही रहेगा, जो कुछ चेंज होगा आपका डेल्टा एनजी के लिए होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। तो चलो बच्चा पार्टी, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम एक अपना टॉपिक एक और पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में क्या है कि मैंने आपको क्यू लिखना नहीं सिखाया था। देखो, तो क्यू क्या है बच्चा पार्टी, सबसे पहले आप क्यू लिखना सीखो, ठीक है। क्यू मतलब कोसेंट। अब देखो, जैसे कि क्यू है, आप तीन चीजें लिखते हो, एक केसी लिखते हो और एक क्यूसी लिखते हो, क्यूसी, और एक लिखते हो केपी। तो केपी नहीं पढ़ाया मैम ने, सिर्फ केसी पढ़ाया है। तो देखो बच्चा पार्टी, केसी, के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी का मतलब है कंसंट्रेशन। दोनों में कोई अंतर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटा सा अंतर है जिससे सीधे भी याद रख सकते हो कि जो केसी लिखते हैं हम, वो इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं। अगर आपने किसी इसी रिएक्शंस के लिए लिखा केसी, मैं दोनों को कंपैरिजन कर देती हूँ। अभी आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी तो इसी को लेते हैं, क्योंकि एक रिएक्शंस को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। अगर मैं हर बार डिफरेंट रिएक्शन से समझाऊंगी तो दिक्कत आएगी। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में सेट करना जरूरी है, फिर तो खूब सारी रिएक्शन आप अपने मैम आप एक ही बार कर सकते फिर से बताना। हो। हाँ बता रही हूँ। मैम मेरा देखो, नेट प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया कि हम तीन चीजों में रिलेशन पढ़ते हैं, एक तो क्यूसी लिखते हैं और एक केसी लिखते हैं और एक केपी लिखते हैं। इन तीनों से क्वेश्चन आता है जरूर। अब लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन के रेस्पेक्ट में इन सबको लिखते हैं हम। तो केसी अगर आप लिखते हो किसी रिएक्शन के लिए तो NH3 की पावर 2, N2 की पावर 1 और H2 की पावर बच्चा पार्टी 3 होती है। अब इसी के लिए आप क्यूसी लिख रहे हो तो क्यूसी भी सेम ही लिखोगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये आपने लिख दिया N2 और बच्चा पार्टी यहाँ पे लिख दिया H2। तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब दोनों में हम सेम ही लिख रहे हैं तो फिर क्यूसी लिखने की जरूरत ही क्या है? आ रहा है ये क्वेश्चन, Yes, है ना? ma'am. किस किस के दिमाग में आ रहा है? रेज योर हैंड। सबके दिमाग में आ रहा है, तो चलो उसको क्लियर करते हैं पॉइंट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई आफ्टर ऑल। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर आप किसी भी रिएक्शंस को ऐसे लिख रहे हो, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हो और 2NH3 बना रहे हो। अगर आपने इसी रिएक्शन को N2 प्लस 3H2 और सिंगल हेडेड एरो से लिख दिया तो दोनों में क्या अंतर हो गया? तो मैम बच्चा पार्टी, हाँ मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों में क्या अंतर हो गया? मैम पहला वाला रिवर्स हो सकता है लेकिन दूसरा वाला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, पहला वाला रिवर्स हो सकता है, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन इसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इन दोनों में ये अंतर है, केसी हम जो लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं, और जो क्यूसी लिखते हैं वो सब पे लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे भी लिख दो क्यूसी, ठीक है, और ये वाली रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस के लिए क्यूसी लिखते हो आप। इसीलिए आपको इसको बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। Okay. समझ में आया कि क्यू का क्या मतलब है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. यस अब मैम। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्यूसी और केसी के बीच में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चा पार्टी, कि अगर आपको क्यू का मतलब भी लिख देती हूँ, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस इसको सबके लिए लिख सकते हो और इसको से केसी को सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हो। तो बच्चा पार्टी, यहाँ तीन पॉइंट आते हैं। अगर क्यू ग्रेटर देन है के तो रिएक्शन आपकी जाएगी विल टेंड्स टूवर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार रेटिंग दे दो इसको। इससे नीट में क्वेश्चन जरूर आता है, बैकवर्ड जाएगी। अब बैकवर्ड तो आपको पता ही है क्या है, ये बात तो हम पर भी ये लास्ट लेक्चर में क्लियर कर ही चुके हैं, की थी ना? Yes, ma'am. ये Reverse आप direction. जानते ही हो क्या है, कांस्टेंट, और क्यू है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है क्यू को आप बदल सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे क्यू लेस देन केसी है तो वहां पे क्या होगा बच्चा पार्टी? Forward. रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, है ना। और अगर क्यू इक्वल टू केसी हो जाए तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम होगा। Yes, क्या ये ma'am. बात सभी को क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये तीन पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं जो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब देखो इसको समझते हैं कि ऐसा जो होता है वो होता क्यों है, ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम। तो देखो, ये मैम ने एक लाइन खींच दी, जस्ट लाइक अ सपोज दैट वेट, ये खींच गई एक लाइन। अब आप लोग जानते हो इसमें ये इक्विलिब्रियम है,
और इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था परवीन मैम ने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर होता है, या फिर आप इसे लिख सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन में। यस मैम। और ये है आपका रिएक्टेंट और ये है बच्चा पार्टी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जब रिएक्टेंट हम बनाएंगे स्टार्टिंग में तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस टाइम 0 होगी। याद करो मैंने Yes, एक बॉल ma'am. वाला एग्जांपल लेके समझाया था आपको। आपने बताया। तो इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन तो होगी बच्चा पार्टी 0, ठीक है। तो फिर जो हमारा क्यूसी है वो ज्यादा कैसे हो जाता है, ये वाला पॉइंट समझने वाला है बच्चा पार्टी। तो देखो मान लो कि हमारा जो क्यू है वो यहाँ पे है, ये क्यू है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब केसी कैसा है, कांस्टेंट है, एक तरीके से स्टेबल है, यहाँ पे आके दोनों एक जगह मिल जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो बच्चा पार्टी कौन नहीं चाहता कि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो देखो हम चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर Q ग्रेटर देन है केसी से, तो बच्चा पार्टी यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है रेट ऑफ रिएक्शन से वो कम है उसकी वैल्यू, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो Q की वैल्यू ज्यादा है। यस मैम। प्रोडक्ट से Q की वैल्यू मतलब यहाँ पे बिल्कुल पास में आ रही है, लेकिन तो ये तो थी इसलिए Q ज्यादा है आपका। अब दूसरी बात ये कि फिर बैकवर्ड क्यों जा रहा है Q। अब देखो ये स्टेबल है तो Q भी आपका स्टेबल होना चाहेगा, तो जब Q स्टेबल होना चाहेगा तो यहां से बैक जाना चाहेगा, बैकवर्ड, तो इसलिए ये क्या जा रहा है, बैकवर्ड हो गया, ठीक है। तो जब Q ग्रेटर देन होता है केसी से, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है केसी से, क्योंकि ये प्रोडक्ट के नियर अबाउट होता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट इनिशियल में नहीं होता, लेकिन बाद में प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर लेस देन है तो ये Q इधर आ जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन इस साइड जाएगी स्टेबल होने के लिए। भाई लेस देन है अगर, तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करने के लिए। और जब अगर दोनों ही बराबर आ जाएं तो वहां पे तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होगा ही होगा। ये Yes. बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या ये बात सभी को क्लियर है प्यारे बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन काफी इंपॉर्टेंट था, ये हमने पढ़ा था, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको, तो वो भी आपको करने हैं बच्चा पार्टी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए, कि नोट डाल लो आप, और इस नोट को ध्यान रखना कि हाई वैल्यू ऑफ केसी, अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए केसी की वैल्यू हाई मिलती है, कितनी मिलेगी, हाई वैल्यू 10 की पावर 3, ये फिक्स है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफिट है एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है बच्चा पार्टी। इन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये बात प्रूफ करके बताऊंगी। तो बच्चा पार्टी रिएक्शन इज फॉरवर्ड, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। और अगर बच्चा पार्टी ये वैल्यू लो हो जाए, ठीक है ना, वैल्यू लो हो जाए तो मतलब केसी लेस देन 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो मैम जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है। तो एक ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में बच्चों को क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन ये क्यूसी वाले पॉइंट से मैं आपको एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। पिछली लास्ट क्लास में तो मैंने नहीं कराया था बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चों के क्वेश्चंस और क्वेरी और टाइम पे डिपेंड करता है। आपको कराती हूँ क्वेश्चन फटाफट से। देखो नीट के लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं जल्दी से लिख रही हूँ क्वेश्चंस को, आप भी नोट करना और आप आंसर आप देना। तो एक क्वेश्चन अभी करा देती हूँ कि दी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखूंगी, और वैसे इसमें क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आप करना। मुझे थोड़ा टफ क्वेश्चन कराने में मजा आता है, और नीट में, और ये क्वेश्चन नीट में कितने कब आया है, ये 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब आपकी रिएक्शन देखो क्या दी है, परवीन मैम ने जो रिएक्शन ली है वही दी है, ठीक है। मैंने जो करा दिया तुम्हें छाप दिया, उसको बस याद रख लो, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब बच्चा पार्टी इसके लिए क्यू कैसे लिखोगे मैम NH3 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। बिल्कुल सही बात है,
तो क्या सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? यस मैम। यस मैम। आवाज में दम नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोलो। मैम यस। यस, गुड। आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना इक्विलिब्रियम पढ़ने में? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब दिया है कि दी रिएक्शन, अरे टाइमिंग की कमी है, नहीं तो मैं तुम्हें 4 घंटे पढ़ा दूं लगातार। आपकी छुट्टियों में लगाऊंगी क्लास एक्स्ट्रा। आप लोगों के विंटर पढ़ रहे हैं ना 1 तारीख से सबके, यस मैम। तब लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास। राइट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है Q ग्रेटर देन KC, और बी ऑप्शन है Q इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन है Q इक्वल टू KC, और डी ऑप्शन है Q ग्रेटर देन KC। इसका आंसर आप बताओगे, परवीन मैम नहीं बताएंगी। मैम डी होना चाहिए। डी राइट है, डी ही है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे बताएं, क्या सबको क्लियर है कि डी क्यों है? यस मैम, क्योंकि क्यू Yes, अगर ma'am. ग्रेटर होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, और बाकी बच्चे गरिमा, नेहा, योगिता, अमन, Yes, ma'am. Clear है. सबको क्लियर है ना? तो देखो, Yes, ये ma'am. 2003 में क्वेश्चन आया है, और कितना सीधा साधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सज्जन क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। केसी हो गया हमारा, क्यूसी हो गया। देखो, नेहा ने भी लिख दिया यस मैम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है नेहा को भी। तो चलो, अब बच्चा पार्टी पढ़ते हैं क्या, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस बार थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया है हमारा, क्योंकि आपका हमारा जो क्लासेस हुई हैं वो लेट ही स्टार्ट हुई हैं। मैम इंशाल्लाह मैम 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में तो टाइम से होंगी क्लासेस बेटा, 12th में बिल्कुल नहीं होगा। आपकी क्लासेस अवंती की तरफ से शुरू हो जाएंगी अप्रैल में, 1 अप्रैल से। अरे वाह मैम। नहीं, हम लोग टाइम से करेंगे। एक्चुअल में अभी हमारा दिल्ली का प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए लेट हो गया है। दो बच्चा बांट, लेकिन आपको हम भी अभी भी अच्छा पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास दे दे के सब कवर कर देंगे, क्योंकि हमें नंबर अच्छे दिलाने हैं। अब बच्चा पार्टी देखो, केसी आप जानते हो, इस केपी में कुछ नहीं है। केसी में से सी को हटा के पी लगा दो, तो यहाँ पे सी था कंसंट्रेशन, और ये पी है प्रेशर। तो मतलब जब भी आप केपी निकालते हो, के का मतलब तो दोनों में कॉमन है, जब भी आप पी निकालोगे, केपी निकालोगे, वो निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, वो प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सीधी सी एक रिएक्शन है, यही वाली सेम रिएक्शन लेने का मेरा एक रीजन है कि एक रिएक्शन बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, और फिर दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डी डी गैस। अब एक बात बताओ, केसी कैसे लिखते थे? केसी आप लिखते थे कैसे, बताओ? की पावर सी केसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? की पावर बी। हम लिखेंगे डी की पावर डी, और सी की पावर सी, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन सी आएगा यहाँ पे। वैसे लिख तो कैसे भी सकते हो, सी की पावर सी, एंड देन बचा पार्टी डी की पावर डी। एक मिनट, ये पूरा ब्लरी हो गया, गंदा हो गया, और ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्लीन क्लीन पसंद है मेरे को। तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ए की पावर ए, मतलब ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी। तो बच्चा पार्टी अगर केपी लिखोगे तो पी लगा दो बस सम में, इसको लिखेंगे पी सी की पावर सी एंड पी डी की पावर डी, एंड डिवाइड बाय ए पी ए की पावर ए, एंड बचा पार्टी पी बी की पावर बी। कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो इसको बिल्कुल सीधा साधा तरीके से लिखना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। वैसे बुक में जो दिया है वो इस तरीके से दिया है कि प्रेशर की टर्म्स एंड पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रेशर बट पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, क्या होता है कि एक कंटेनर था और उसमें 3 दोस्त थे, ठीक है, और तीनों दोस्त ऐसे थे कि आपस में दुश्मनी थी, एक ही कंटेनर में हैं लेकिन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, और तीनों दोस्त इस कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो टोटल प्रेशर होगा किसका, पार्शियल प्रेशर का, है ना। तो ये था पार्शियल प्रेशर।
अब यहाँ पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जब क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से होगा, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए अगर आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड केपी या हाउ टू राइट द केसी एंड केपी, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर बच्चा पार्टी हम इसके रिलेशन की बात करें कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, तो यहाँ पे अब आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बच्चा पार्टी, और पीवी में एन इज नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट एंड टी इज कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी फिर इनमें एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको 25 स्टार रेटिंग दे देते हैं। तो बच्चा पार्टी केपी इक्वल टू केसी, है ना, एंड आर टी कॉन्स्टेंट है किसके लिए, डेल्टा एनजी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। आर टी कॉन्स्टेंट है किसके लिए होगा, किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, केसी आपको पता है, केपी आपको पता है, तो बच्चा पार्टी सीधे डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है। तो अब देखो आपको आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, तो बहुत सारे बच्चों ने थंब दिखा दिए, किसने दिखाया, मैं नाम नहीं पढ़ पाई चैट सेक्शन में, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी करा सकती थी, बट एक ही फॉर्मूला याद रखना है और हमें पता ही है, तो डेरिवेशन में टाइम क्यों ही वेस्ट करें, जहां नीडेड होता है वहां मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे ही देती हूँ आपको, ठीक है बच्चा पार्टी। टेम्परेचर और नीट में कहीं पे कोई डेरिवेशन नहीं आता, सिर्फ याद रखने वाली बात होती है कॉन्सेप्ट और दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सही है, फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन हो गया गलत। क्या ये बात क्लियर है। अब डेल्टा एनजी लेकिन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेल्टा एनजी हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सारे बच्चे तैयार हो, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में रेज योर हैंड कर दो। यस मैम। गुड, तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, कुछ बच्चे कर रहे हैं, गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, अब परवीन मैम आपको एक रिएक्शन दे रही हैं, A+2B, वेरी गुड। सॉरी मैम आई एम लीविंग द क्लास। राधा मैसेज कर दो, आप लीव कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो अभी, तभी लीव करोगे, अदरवाइज मैम परमिशन नहीं देंगी जाने की। अब देखो ये रिएक्शन है बच्चा पार्टी, आपको इसके लिए डेल्टा एनजी निकालना है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा डेल्टा एनजी। मैम 1, अगर गैस है मतलब हर तरफ तो 1 होना चाहिए। बिल्कुल 1 होगा बच्चा पार्टी, राइट आंसर। देखो इसके पास नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, इसके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, और गैसेस के लिए निकालते हैं, इसके पास नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए डेल्टा एनजी के, 1 आ गए। क्या ये बात सही है, सभी बच्चों को क्लियर है। यस मैम। अब एक और रिएक्शन ले लो, 2A गैस प्लस 3B गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। राधा आप गए क्या क्लास से? ठीक है, चलो बच्चा पार्टी। अब देखो ये 4C गैस है ना प्लस 5D गैस, इसके लिए निकालो डेल्टा एनजी की वैल्यू। मैम 4। मैम 4 आएगी। क्या बात है, आप तो बहुत ही फास्ट चल रहे हो, 4 आएगी। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 3, है ना, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4 + 5, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, तो क्या कर दोगे, 9 - 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था? नो मैम। नो। पक्का सबको क्लियर है, सारे बच्चों को? यस मैम। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ये सारी बात कहानी सबको क्लियर है बच्चा पार्टी। अब देखो जरा, नीट में इतनी जी, क्या बेटा क्या कह रहे हो? मैम ये क्वेश्चन आता है नीट में? हाँ ये क्वेश्चन आते हैं नीट में बच्चा, मैंने अभी एक क्वेश्चन तो कराया ही था। अब देखो और भी क्वेश्चंस हैं जो नीट में आ चुके हैं, डेल्टा एनजी के ऊपर पूछा है। देखो मैं एक क्वेश्चन पढ़ के बता दे रही हूँ आपको, अगली क्लास में ना क्वेश्चन पहले से लिख के लेके आऊंगी। यस मैम। जैसे एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी है, उसके लिए क्या 2000 में आया है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ करेक्ट, ठीक है ना, और फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है MgCO3 MgO, इसके लिए आपको केपी बताना है कैसे लिखेंगे,
ठीक है, मैं आपको चलो ये क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, मैंने बोल दिया है तो मैं इसको लिख देती हूँ, आप लोग ना इसे घर से करके लेके आना। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना आज एक और टॉपिक कवर करना है फटाफट से। ये हो गया बच्चा पार्टी फॉर दी इक्विलिब्रियम है ना, MgCO3 सॉलिड और MgO सॉलिड और प्लस O2 गैस। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग expression इज करेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, ए ऑप्शन है इसके लिए Kp इक्वल टू PCO2, बी ऑप्शन है Kp इक्वल टू MgO और उसके बाद CO2, ठीक है ना, एंड देन MgCO3। सी ऑप्शन है Kp इक्वल टू PMgO, ठीक है, एंड PCO2, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, MgCO3। फिर Kp इक्वल टू डी ऑप्शन आपका PMgO PCO2, ठीक है, एंड देन आपका PMgCO3। ठीक है, यस मैम। इस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो और शायद सी। मैम सी और डी तो सेम ही है। अब आप ये देखो, अब ये आपको बताना है। ठीक है, मैम के पास अभी थोड़ी सी टाइम और टॉपिक कवर कराना है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कराऊंगी मैं मोस्टली मैम क्वेश्चन। नहीं, सी और डी ऑप्शन तो आपने सेम ही है, सेम ही कर दिया। सी और डी, सी में क्या है PMgO PCO2 एंड PMgO। एक मिनट, ये बुक में ही शायद ऐसे दिया है, एक मिनट रुको, कौन सा था सी और डी? सी और डी। Kp है PMgO PCO2 एंड PMgCO3, ठीक है, और PMgO PCO2 एंड PMg3। हाँ, ये सेम ही दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नहीं, आप इसका सही आंसर निकाल के लेके आना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके अभी मैम। ओके मैम। मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा, अभी एक टॉपिक और कराना है आपको, तो मैं फटाफट से वो करा देती हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक, और फिर हम स्लाइड में भी क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है, स्लाइड भी क्वेश्चन से भरी हुई है। अब हमारा अगला टॉपिक है होमोजीनियस। वैसे मैंने आपको तो 2 क्वेश्चन करा भी दिए और क्लास में क्वेश्चन कराए नहीं है अभी तक, मतलब इससे पहला बैच जो पढ़ाया, टाइम ही नहीं बचा था वहां, तो आप लोग भी ना टाइम से ज्वाइन किया मैम आपने जो नोट्स भेजे थे ना कल, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम आपने जो नोट्स भेजे थे ना कल, उसमें आपने क्वेश्चंस दे रखे थे मैम, वो मेरे को समझ नहीं आया इसलिए मैंने करे नहीं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं करा दूंगी वो क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। C2H5। अब देखो बच्चा पार्टी, होमोजीनियस का नाम सुना है कभी? यस मैम। क्या होता है होमोजीनियस? सेम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है ना सॉल्यूशन? मैम, सेम जो होता है हर जगह, यूनिफॉर्म जो होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस जहाँ पे हर जगह सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, आपको डेल्टा Ng, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा एक जगह, और एक जगह रिएक्शंस में डेल्टा Ng बराबर मिलेगा, और डेल्टा Ng आपको क्या मिलेगा, एक जगह नेगेटिव मिलेगा। ये पॉइंट और ध्यान रखना, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि डेल्टा, अब देखो ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव है तो कब हो सकता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू, ठीक है, क्या आ जाए, एक की ज्यादा नेगेटिव हो, एक की पॉजिटिव हो, तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव कब होगा और डेल्टा Ng 0 कब होगा, जब बराबर होगा। तो ये तो रिएक्शन कैलकुलेट करके समझ सकते हो आप बच्चा पार्टी, इसमें Yes, कोई ma'am. रॉकेट Yes, ma'am. साइंस नहीं है। तो लेकिन मैम एक बार पॉजिटिव बात बताना। क्या बेटा? मैम डेल्टा एनजी पॉजिटिव कब होगा? डेल्टा Ng पॉजिटिव जब होगा जब मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है, माइनस का तो देखा था तुमने, अभी -2 आ रहा था, ठीक है। अब रिएक्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से दी है, और प्रोडक्ट की वैल्यू इस तरीके से दी है कि आप इसमें से माइनस कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, तो किस तरीके से डेल्टा Ng कैलकुलेट करोगे आप,
ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो बच्चा पार्टी देखो, होमोजीनियस का मतलब है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे फेसेस सेम हो वो होमोजीनियस होगा, और जहाँ पे फेसेस डिफरेंट हो जाए वो हेट्रोजीनियस होगा। कैसे? जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी हमने, CaCO3 सॉलिड है, इक्विलिब्रियम पे क्या बना रहा है, CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैस बना रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, होमोजीनियस हो गया कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया? मैम हेटेरोजेनस। बिल्कुल, ये हो गया हेट्रोजीनियस, ठीक है, और ये हो गया होमोजीनियस। तो देखो, अब हमने स्लाइड्स में भी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, तो स्लाइड भी यूज करनी चाहिए भाई। अगर हम स्लाइड नहीं यूज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो देखो यहाँ पे जरा आके, देखो ये वाले पॉइंट जरा पढ़ो। हालांकि मैंने समझाया है आपको, लेकिन यहाँ पे थ्योरी भी लिखी है कि मैम डेल्टा एनजी जो होगा उसका जो चेंज होगा इक्वल होगा वो 0 के, या बड़ा या छोटा, तो वो प्रेशर के इफेक्ट की वजह से होता है ना। प्रेशर के इफेक्ट की वजह से भी होता है, मतलब ली चैटरलियर में ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलेंगी, है ना, क्योंकि ली चैटरलियर प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तो कैटलिस्ट का इफेक्ट होगा, प्रेशर का होगा, गैस का होगा, टेम्परेचर का होगा, ठीक है, तो सारी चीजें ये इफेक्ट करती हैं। तो मतलब मैं एक क्वेश्चन करा दूंगी कि डेल्टा एनजी कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव और किस तरीके से होता है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी ना, मैं देख रही थी एक क्वेश्चन और करा दूं आपको, मैंने क्वेश्चन लिखा तो था पहले कहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्लास में ना क्वेश्चन लिख के पहले से रखूंगी स्लाइड में, तो टाइम बच जाएगा। लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दोस्त ये तुम्हें ना होमोजीनियस रिएक्शन में ज्यादा देखने को मिलेगा, होमोजीनियस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेल्टा एनजी, क्योंकि होमोजीनियस रिएक्शंस में ही हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेल्टा एनजी सबसे ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे डिपेंड कर रही है, या तो सेम फेसेस में या डिफरेंट फेसेस में। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, होमोजीनियस रिएक्शन, ठीक है, कैन फर्दर, कहाँ इसके पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट है किस किस कैटेगरी में, कि दोज रिएक्शन वेयर गैसियस, ठीक है, मोल्स, ओके, इंक्रीज, आपके डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। जब गैसियस मोल्स इंक्रीज होंगे तब डेल्टा एनजी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा 0 से। 0 से। अभी सही है, ये Yes, कहानी ma'am. क्लियर है सभी को, इसीलिए मैंने कहा लिख ही देती हूँ। और अगर दोज, ठीक है, रिएक्शन वेयर गैसियस मोल्स, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई सीधे, रिमेन्स दी सेम, Yes. है ना, रिमेन्स दी सेम, तब क्या होगा, डेल्टा एनजी मैम जीरो, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है, 0 हो जाएगा। और Yes, अगर ma'am. थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में डेल्टा एनजी नेगेटिव कब होगा, मैम जब वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी सबको क्लियर है, जवाब मिल गए सबको सबकी बात के? हम अब जाके समझ आ गया पूरा। अरे आप बताओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैम उसका सॉल्यूशन ना दें, सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना भाई। अगर आपका एक पॉइंट भी वीक रह गया किसी बच्चे का और पता चली पेपर में क्वेश्चन नीट में वहीं से पूछा गया, तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो हर बच्चे को आंसर देना, दैट्स माय ड्यूटी, सेटिस्फाइड करना, ठीक है। वो बात एक अलग है, थोड़ा काम टाइमिंग की कमी की वजह से हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करा पा रहे हैं अभी, लेकिन वो भी करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो बच्चा पार्टी, होमोजीनियस क्या होता है, मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिख रखी है। The terms of homogeneous equilibrium is used to describe reaction where all the species are in the same phases. तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब होमोजीनियस की रिएक्शन से, जैसे ऑल स्पीसीज इन द गैसेस फेज, H2I2 गैसेस फेज में 2HI बना रहा है, तो होमोजीनियस हो गया। अब ऑल स्पीसीज आर सॉल्युबल, ये H2, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने लिखा था, एक्वस हो गया, ठीक है। तो आपका ये कैसा हो गया, गैसेस फेज। अब हेट्रोजीनियस क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें आपके फेसेस डिफरेंट होंगे,
यानी कि गैस भी हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस और लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड और गैस हो सकता है। तो वो फेसेस कैसे हो जाएंगे आपके? हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और गैस बना रहा है। तो ये गैस है और सॉलिड है, यहाँ पे गैस और सॉलिड है दोनों। तो ये हो गया बच्चा पार्टी, ठीक है, आपका क्या? आपका हेट्रोजीनियस हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, इतना छोटा और सिंपल क्वेश्चन का, कि द इक्विलिब्रियम N2 + O2 and 2NO2 गैस इज एग्जांपल ऑफ। मैम homogeneous मैम Homogeneous. केमिकल A. इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट। तो इतने छोटे और सीधे क्वेश्चंस को नीट वाले बच्चों को परवीन मैम तो बिल्कुल नहीं बताएंगी, क्योंकि आप लोग भी तो अपना दिमाग लगाओगे आफ्टर ऑल, क्योंकि नीट Yes. करना है भाई। अब देखो, अब है ये एप्लीकेशंस, इसकी इंपॉर्टेंट है बच्चा। वैसे मैं समझा चुकी हूँ आपको ये एप्लीकेशन। अरे ये कहाँ से आ गया? ठीक है, अरे भाई हट जा, एक मिनट बच्चा, मेरी स्लाइड्स के ऊपर कुछ आ गया है और ये हट नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो आज के जितने पॉइंट थे मैंने सारे पढ़ाए हैं आपको। अब देखो ये एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चा पार्टी द टेंडेंसी फॉर अ रिएक्शन अकर्स इंडिकेट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अब वैल्यू ऑफ के लार्ज है, देखिए ध्यान से पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है स्लाइड में, उसका आंसर आप ही दोगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के इन लार्ज, येलो पेन ले लेते हैं और ये आंसर आप अभी देके जाओगे। देन वन मीन्स दैट, इसका मीन्स है कि इक्विलिब्रियम द रिएक्शन सिस्टम विल कंसिस्ट ऑन मोस्टली प्रोडक्ट द इक्विलिब्रियम लाई टू राइट साइड। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, और Yes. अगर वेरी स्मॉल होगी वैल्यू के की, तो इसका मतलब ये है कि विल कंसिस्ट ऑफ मोस्टली रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया है, उसका आंसर आप बता दो मुझे पहले तो। द लार्ज वैल्यू ऑफ के टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ जरा। मैम बी द रिएक्शन लाइक टू द राइट। बिल्कुल, क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. सारे बच्चों को? ma'am. वेरी गुड। तो चलो अब और भी पॉइंटों पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ है, मैम ने वैसे तो पढ़ाई दी है सारी चीजें, क्यूसी भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, स्लाइड इतनी मेहनत से बनाई है आफ्टर ऑल भाई, उनका भी तो यूज करना जरूरी है। अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम के लिए इंक्रीजिंग करते हैं, तो ये मैंने पढ़ाया था अभी आपको कि के लेस देन अगर 10⁻³ है तो मोस्टली रिएक्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट कम होगा। ये मैंने डायग्राम भी बना दिया यहाँ पे। अब अगर इंटरमीडिएट है तो k⁻³ है, लगभग दोनों बराबर होंगे बच्चा पार्टी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अगर लार्ज है, ज्यादा है, तो k ग्रेटर देन 10⁻³ होगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. है ना, ये मैंने पढ़ा भी दिया है। अब ये थ्योरी में भी वही लिखा है। अब जो अभी आपने कोसेंट के बारे में पढ़ा था, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट व्हिच डायरेक्शन प्रोसीड गिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वी कैलकुलेटेड द कोसेंट। हाँ बेटा बोलो। मैम के की पावर ग्रेटर है 10 की क्यूब से, तो मैम क्या कंडीशन है इसकी? क्या कंडीशन है मैम इसकी? रिएक्टेंट कम होगा? देखो, यहाँ पे मैंने बना रखा है डायग्राम में, अगर के ओके मैम। ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा होगा, बराबर है तो दोनों में बराबर है, अगर के बड़ा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ओके मैम। अब देखो बच्चा पार्टी, ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ आपको कि क्यूसी कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए, और ये भी मैंने सबसे पहले आते ही समझा दिया था कि क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, अगर बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगी, क्यूसी लेस देन केसी होगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी। ठीक है, ये परवीन मैम आपको पढ़ा चुकी हैं। अब देखो ये इनके डायग्राम्स हैं, तो मैंने आपको दूसरे स्टाइल में समझाया था, यहाँ डायग्राम है, एक छोटा एक बड़ा, तो जो बड़ा है वो ज्यादा है, अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, और अगर क्यू ये बड़ा है तो भाई क्यूसी ज्यादा है, और केसी अगर छोटा है तो केसी ज्यादा है। तो इसको तो अच्छे से समझ चुके हो आप। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। वैसे मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगी, लेटेस्ट जो नीट में आया है, लेकिन यहाँ लिखा है तो समझो कि होमोजीनियस, यहाँ पे कैलकुलेट करना है केपी और केसी। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इज गैसेस फेस, होमोजीनियस होगा तो सारे फेसेस सेम होंगे। अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेस होगा, ठीक है,
या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरियस हेट्रोजीनियस होगा, या फिर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम गैसेस फेज होगा। तो देखो अगर दोनों बराबर हैं गैसेस फेज में तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी, अभी बताया था मैम ने, बताया था Yes, कि ma'am. नहीं? Yes. अब आप इस रिएक्शंस के लिए केसी लिख रहे हो। तो देखो मैं लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि N2O2 दिया है इक्विलिब्रियम पे और 2NO बना रहा है। तो बच्चा पार्टी रिएक्टेंट ने अभी रिएक्ट नहीं किया तो इसकी कंसंट्रेशन तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल पे क्या होगी, 0 होगी। ये बात बताई थी, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने इसको मान लिया ए, आप इसे कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसको मान लिया 0। ये किसकी, ये क्या है आपकी इनिशियल है। इनिशियल पे मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने रहेंगे, 0 रहेंगे भाई। जब रिएक्टेंट मिले ही नहीं आपस में तो मोल्स कहां से बनेंगे, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो मोल्स बनेंगे। तो इसको Yes. आपने ए माना, इसको बी, और ये इनिशियल में 0 था। अब बच्चा पार्टी, अब अगर इसका, ये तो इनिशियल मोल्स थे, अगर मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम माना जाए तो इक्विलिब्रियम को डिफरेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, a माइनस एक्स कर देंगे और ये इसको b माइनस एक्स कर देंगे बच्चा पार्टी, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि मोल्स की बात हो रही है। देखो a माइनस एक्स क्यों माना, क्योंकि इसके कोई मोल्स नहीं है। इसके b माइनस एक्स क्यों माना, इसके कोई मोल्स है यहाँ पे नहीं है। इसको 2x क्यों माना, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं। क्या ये बात क्लियर है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. जोर से बोलो, जय माता दी। Yes, ma'am. ठीक है, और अमन की लैंग्वेज में बोले तो राधे राधे। ठीक है, तो बोलो बच्चा पार्टी। अब एक्टिव मास, एक्टिव मास परवीन मैम ने पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की, है ना। तो यहाँ पे देखो अब रिएक्टेंट के इसके लिए अगर एक्टिव मास लिखेंगे तो वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, ऑब्वियसली बात है। तो a माइनस एक्स डिवाइड बाई बी, बी माइनस एक्स डिवाइड बाई बी, और बच्चा पार्टी 2xv हो जाएगा। क्या ये बात सही है? Yes, ma'am. अब केसी कैसे लिखोगे इसके लिए, NO की कंसंट्रेशन 2, N2 की कंसंट्रेशन, NO2 की कंसंट्रेशन, तो हमने बच्चा पार्टी केसी लिख दिया। अब केपी लिखेंगे तो देखो केसी निकालना था, तो बच्चा पार्टी अब केसी के लिए जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी चेक करो कितनी है, जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी है, 2xv है, Ma'am, 2x और by इसका B. 2 दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, Yes. अब इसके मोल्स कुछ नहीं है और इसके मोल्स भी कुछ नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं करोगे। तो बच्चा इतना मैथ्स तो आपको आता ही है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स हो जाएगा। तो मतलब केसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. गुड, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अब मेरी अगली क्लास है, ठीक है। केपी आप खुद घर से सॉल्व करके लेके आना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, फिर आपकी क्लास को क्लोज करके मुझे अगली क्लास ज्वाइन करनी है। ये देखो, लेकिन मैं हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए। हमने ये नंबर ऑफ मोल्स पहली वाली रिएक्शन से ही आए थे, ये रिएक्टेंट के थे और ये प्रोडक्ट के थे। अब आपको इन सब में पी जोड़ देना है। मैंने केपी लिखना सिखाया था ना, सिखाया था कि नहीं? तो Yes, ma'am. रिएक्शंस के लिए Yes, a ma'am. माइनस एक्स पी कर दोगे, इसके लिए भी b माइनस एक्स कर दोगे, और a प्लस बी तो ये कॉमन रहेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, अब इसके लिए केपी लिख दिया आपने, फिर इन सबकी वैल्यू को यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा केपी का। अब देखो Okay, ma'am. आपको और क्या करना है। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इतना इजी ये आप, अरे ये तो आप कर चुके हो ना। अब एक और क्वेश्चन है, फॉर विच रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी, ये आप करके लेके आओगे, बहुत इजी है। और द यूनिट ऑफ केसी ये भी मैंने समझा दिया है, ये भी नहीं बताऊंगी मैं, इतने इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी मीन्स दैट इक्विलिब्रियम, ये भी आप कर लोगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये है, PCl5 एंड PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, क्लोजर कंटेनर में है, जिनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी हैं, आपको केसी फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा? Yes, ma'am. हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये लास्ट स्लाइड थी लेक्चर की, और ये आप करके लेके आना। और टफ क्वेश्चंस जो नीट लेवल के हैं थोड़े से, वो परवीन मैम नेक्स्ट क्लास में कराएंगी और उससे आगे का टॉपिक भी पढ़ाएंगी। तो आई होप एक बार मुझे बता दो प्लीज, कृपया करके सारे बच्चे, आज के सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो ठीक है, इसी के साथ ये सेशन क्लोज करते हैं। अगले सेशन में टाइम से मिलना मुझे, और अभी कोई जाएगा नहीं, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसको सुन के जाएंगे।